चलो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। अगर लास्ट में मैंने तुम्हें प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन सिखाया था, है ना। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अगर जैसे तुम्हारे पास क्या है, प्लेन मिरर है और तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो कि ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना। और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो मिरर को एक्सटेंड करेंगे और फिर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इमेज जो है वो इसी परपेंडिकुलर लाइन पे लाए करेगी। फिर दूसरी चीज देखो मैंने क्या बताई थी, ऑब्जेक्ट की मिरर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इमेज की भी मिरर से वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ऐसी बात अपन ने सीखी थी। अब देखो कुछ सवाल करते हैं अपन, ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये तुम्हारी y एक्सिस है और ये तुम्हारी x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गई, x एक्सिस हो गई। और ऐसे तुम्हारा मिरर है, देखो ये मिरर है तुम्हारा, ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है। ये इसकी पॉलिश्ड सरफेस ऐसे, ठीक है। ये अपना ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट की यहां से जो दूरी अपने को दे रखी है, ये दे रखी है अपने को 2 मीटर और ये वाला एंगल अपने को दे रखा है 30 डिग्री। तेरे से सवाल बोला गया फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ लोकेशन ऑफ इमेज, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ लोकेशन ऑफ इमेज। इमेज के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, देख ऑब्जेक्ट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 2,0 है। इमेज के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये सवाल अपने से पूछा गया। देख कैसे करेंगे, देख मैंने तुम्हें क्या कहा था, अगर इमेज लोकेट करनी है सबसे पहले क्या करो, मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। देख मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपन ने, ये देख ये देख, ये मिरर पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब इमेज जो है वो इसी परपेंडिकुलर पे लाए करेगी, इमेज जो है वो इसी परपेंडिकुलर पे लाए करेगी, है ना। और ये वाली जो दूरी होगी ऑब्जेक्ट की मिरर से परपेंडिकुलर दूरी किसके बराबर होगी, इमेज की मिरर से परपेंडिकुलर दूरी के बराबर होगी। और देख ये वाला ट्राइंगल, देख ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल मतलब OPO, सॉरी ओ नहीं, इसको मैं बोल देता हूं आर बोल देता हूं, RPO ट्राइंगल जो होगा और ये वाला जो ट्राइंगल होगा RPI, ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे, ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। कल मैंने तुम्हें सिखाया था इमेज का जब फॉर्मेशन होता है तो जो ट्राइंगल्स बनते हैं वो आपस में कैसे ट्राइंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं। कैसे ट्राइंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं। तो सोच ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये एंगल 30 है, ये भी 30 है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ट्राइंगल RPO इज कॉन्ग्रेंट टू, ऐसे सिंबल होता है कॉन्ग्रेंट का, 10वीं में पढ़ा होगा तुमने। ट्राइंगल RPI, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है अपने। तो देख ये वाली दूरी 2 मीटर है तो ये वाली दूरी भी 2 मीटर ही होगी। RI दूरी भी कितनी होगी, 2 मीटर ही होगी। RI दूरी भी अपनी कितनी होगी, 2 मीटर ही होगी। अब तेरे को क्या पता करना है, देख एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता करना है इमेज के। देख इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स, देख ये वाली दूरी 2 है, 2 और ये पूरा एंगल है 60 डिग्री, है ना। ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इमेज का 2 cos 60, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 cos 60 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 sin 60, 2 sin 60। तो देख ये तो हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा √3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इमेज के, 1, √3, 1, √3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। ऐसे सॉल्व करेंगे सवाल, सबको समझ में आना चाहिए, बेसिक से सवाल एकदम। देख और करते हैं 1-2 सवाल ऐसे और क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये y एक्सिस, ये तेरी x एक्सिस,
ये मिरर है देख तेरा, ऐसे देख, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये तेरा ऑब्जेक्ट है, ये तेरा क्या है ऑब्जेक्ट, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं तेरे को वो दे रखे हैं -2,0। सेम सवाल, इमेज के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं अपने को, क्या करने हैं इमेज के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो देख मैंने क्या कहा था, मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो मिरर को एक्सटेंड करो। तो देखिए मिरर को एक्सटेंड करते हैं, देख ध्यान से, ये देख, ये मिरर को एक्सटेंड किया मैंने, ये मिरर को मैंने क्या किया एक्सटेंड, थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, देख ये देख, ये एक्सटेंड किया मैंने मिरर को, ये मिरर को मैंने क्या किया एक्सटेंड किया, है ना। अब देख मिरर को एक्सटेंड किया तो ऑब्जेक्ट की मिरर से परपेंडिकुलर दूरी और इमेज की मिरर से परपेंडिकुलर दूरी जो होगी वो दोनों क्या होगी सेम होगी। ऑब्जेक्ट की मिरर से परपेंडिकुलर दूरी और इमेज की मिरर से परपेंडिकुलर दूरी वो क्या होगी सेम होगी। तो देख क्या करेंगे, ये वाली दूरी और ये वाली जो दूरी होगी, इमेज जहां भी लोकेट होगी, देख एक्चुअली मैं थोड़ी इस लाइन को थोड़ा मैं और सीधा बना देता हूं, देखो थोड़ा सही रहेगा, एक मिनट। देखिए ये एकदम 45 डिग्री लेता हूं मैं, है ना, थोड़ी और ढंग से आएगा समझ में। ये है देख, और ये तेरा शेडेड पोर्शन है, पॉलिश सरफेस, ये 45 डिग्री। अब लोकेशन ऑफ इमेज पता करनी है, तो देख अपन क्या करेंगे, मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो रहा है तो मिरर को एक्सटेंड करेंगे। देख ये मिरर को एक्सटेंड किया मैंने, है ना, ये मिरर को मैंने एक्सटेंड किया। अब क्या कर, देख मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देख ऐसे ऐसे, ध्यान से देखना बढ़िया से, ज्योमेट्री और कुछ भी नहीं है। देख ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो इमेज जो है वो इसी लाइन पे लाए करेगी, इमेज जो है वो इसी लाइन पे लाए करेगी। अब देख ये वाली दूरी 2 मीटर है, और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे, तो ये तो इनकी कॉमन साइड हो गई, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम है, तो ये वाली दूरी कितनी आएगी 2 मीटर ही आएगी, ये वाली दूरी 2 मीटर ही आएगी। तो इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे तेरे वो जाएंगे 0, -2, इमेज के कोऑर्डिनेट 0, -2 ऐसे निकाल सकते हैं। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे, ये -2, 0, तो इमेज के कोऑर्डिनेट 0, -2, सिंपल सा सवाल। अच्छा इसी में एक और पूछ लूं अगर मैं तुमसे, मान ले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मान ले 0, 4, इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देख यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, देख ऐसे ऐसे, देख ये वाली दूरी 4 है, ये कॉमन साइड है, सॉरी ये कॉमन साइड है, और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी सेम है, तो ये दूरी भी कितनी आएगी 4, तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे तेरे 4, 0, इमेज के कोऑर्डिनेट्स 4, 0, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है तुम्हें, ऐसे इमेज लोकेट करनी आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो देख ये जो इमेज बनाना अपन ने सीखा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना अपन ने सीखा, है ना। यहाँ पे जो अपना ऑब्जेक्ट था वो कैसा ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसके कोई डायमेंशंस नहीं होते, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसके कोई डायमेंशंस नहीं होते, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो अभी अपन ने जो ऑब्जेक्ट लिया वो कैसा ऑब्जेक्ट लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। अब अपन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब जिसके डायमेंशंस होते हैं, मतलब जिसकी लेंथ होती है या विड्थ होती है, वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहलाता है।
तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज देख कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। देख ये मिरर है अपना, मान ले ये मिरर है, ये प्लेन मिरर हो गया, ये तेरा प्लेन मिरर हो गया, और ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। देख ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है AB, है ना। अब इस AB की इमेज लोकेट करनी है अपने को, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज लोकेट करनी है। देख क्या कर, पॉइंट A की इमेज कैसे बनेगी, देख यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, तो पॉइंट A की इमेज यहां बनेगी A डैश ऐसे, पॉइंट A की इमेज A डैश ऐसे बनेगी। वैसे पॉइंट B से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम होगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम होगी, है ना। तो पॉइंट B की इमेज यहां बनेगी B डैश। तो देख इमेज कैसे बनेगी अपनी, ध्यान से देख, ऐसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे बना सकते हैं कि A की इमेज बना दो, B की इमेज बना दो और उनको जोड़ दो, A डैश और B डैश को। इस तरह से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं। देख एक सवाल और देख ले एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज का, सिंपल बिल्कुल, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, बेसिक बेसिक सी बातें। देख ये तेरी y एक्सिस, ये तेरी x एक्सिस, और ये तेरा मिरर, देख ऐसे ऐसे, ये तेरा मिरर है। ये तेरा 45 डिग्री है, ये तेरा कितना है 45 डिग्री है, और ये ऑब्जेक्ट है अपना, देखिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तेरा AB। इसकी इमेज लोकेट करनी है अपने को, AB की इमेज अपने को लोकेट करनी है। क्या कर, एक्सटेंड कर मिरर को, मिरर को एक्सटेंड किया, देख ऐसे, ये मिरर को एक्सटेंड किया, देख ये मिरर को एक्सटेंड किया। अब देख परपेंडिकुलर ड्रॉप कर पॉइंट A से, थोड़ा ढंग से कर देता हूं। पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये यहाँ आएगा A डैश, यहाँ A की इमेज यहाँ बनेगी A डैश। बेसिकली ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम होगी, ये कॉमन साइड है, और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी सेम होगी। मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर मिरर जो है ना वो 45 डिग्री के एंगल पे होता है, एक चीज याद रखने ना, अगर मिरर ऐसे होता है 45 डिग्री के एंगल पे, तो क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट तेरा एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है, तो उसकी इमेज वाई एक्सिस पे बनती है। देख ये वाला देख केस, जैसे मिरर 45 डिग्री पे था तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे था तो इमेज वाई एक्सिस पे बनी, वैसे ऑब्जेक्ट देख वाई एक्सिस पे था तो इमेज एक्स एक्सिस पे बनी। तो ये भी वही बात है, देख कि मिरर अगर 45 डिग्री पे है, ऑब्जेक्ट ए अगर एक्स एक्सिस पर है तो इमेज ए डैश वाई एक्सिस पे बनेगी। वैसे देख बी की इमेज कैसे बनाएंगे, देख ये देख परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, बी की इमेज बी डैश ऐसे बनेगी, तो ये इस तरह से इमेज बनेगी, देख तेरी ऐसे ऐसे, ए बी की इमेज ऐसे बनेगी, देख ऐसे ए डैश बी डैश। मतलब जो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज वर्टिकल हो जाएगी। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना और वो एक्स एक्सिस पर है तो वो वाई एक्सिस पे आ जाएगी उसकी इमेज। हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को वर्टिकल कर देगा मिरर अगर 45 डिग्री के एंगल पर है तो। बोलो बात समझ में आई क्या सभी लोगों को? बेसिक सी बातें सारी। ठीक है, चल देख आगे बढ़ते हैं हम। कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। देख अब बात करते हैं अपन फील्ड ऑफ व्यू की। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू देख ध्यान से देख। देख जो मिरर होता है
वो हमेशा ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनाता है। मिरर जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की क्या बनाता है, कंप्लीट इमेज बनाता है। लेकिन इमेज का अपने को दिखना, इमेज का अपने को दिखना वो इमेज की फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। कोई भी मिरर जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनाता है, लेकिन इमेज का अपने को दिखना मिरर की फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है ना। देखिए देख, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें। जैसे मान ली ये मिरर है तेरा, ये तेरा मिरर है, ये अपना प्लेन मिरर हो गया, और ये अपना ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, ये अपना ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये तेरा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। अब अपने को पता है इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो मिरर यहां बनाएगा। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, देख वही, पहले तो इसकी इमेज लोकेट कर लो तुम, वही देख, मिरर को एक्सटेंड करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे मिरर पे, तो यहां इमेज बनेगी इसकी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी। अब देखना ध्यान से देखना, देख देख इमेज बनेगी कैसे, ध्यान से देख। देख ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे मिरर के इस कोने पे टकराई, और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे ऐसे चली गई, देख ऐसे, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे ऐसे चली गई। वैसे ही ऑब्जेक्ट से, ध्यान से देखना, देख ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे मिरर के इस कोने पे टकराई, और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल गई, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल गई। तो एक लाइट रे तो ऐसे निकल गई, और एक लाइट रे ऐसे निकल गई, ऐसे, है ना, एक लाइट रे ऐसे निकल गई इस तरह से। अब ध्यान से देखना, अब मान ले कोई ऑब्जर्वर जो है वो यहां पर सिचुएटेड है, कोई ऑब्जर्वर यहां पे सिचुएटेड है, ये कोई ऑब्जर्वर हो गया तेरा, ये तेरा क्या हो गया, ऑब्जर्वर। अब अगर ये ऑब्जर्वर इस इमेज को देखेगा, मतलब इस ऑब्जर्वर को ये वाली इमेज नहीं दिखेगी, इस ऑब्जर्वर को ये वाली इमेज नहीं दिखेगी। देखिए लाइट रे पहले कैसे आ रही है, देखिए ऐसे लाइट रे आ रही है। एक मिनट, थोड़ा और सीधा कर देता हूं मैं इसको। है ना। अब अगर ये वाला ऑब्जर्वर वन, O1 इज ऑब्जर्वर वन, अगर ये ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर इस इमेज को देखना चाहेगा तो इस वाले ऑब्जर्वर को इमेज नहीं दिखेगी। वैसे ही एक ये वाला ऑब्जर्वर है, देख O2 ऑब्जर्वर है, O2 ऑब्जर्वर को भी इमेज नहीं दिखेगी। एक ये वाला ऑब्जर्वर है, देख O3, अगर ये इमेज को देखेगा, O3 अगर इमेज को देखेगा तो O3 को इमेज दिखेगी, O3 को ये वाली इमेज आई दिखेगी, क्योंकि ये O3 ऑब्जर्वर जो है वो इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहा है। O3 ऑब्जर्वर जो है वो इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहा है। अब इमेज की फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है, ध्यान से देखना, इमेज की फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है। अगर तेरे को इमेज की फील्ड ऑफ व्यू निकालनी है तो इमेज से दो लाइट रे मिरर के कोने पे डाल। देख अगर इमेज की फील्ड ऑफ व्यू निकालनी है, ध्यान से देख ये वाला डायग्राम, अगला वाला देख, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी। अगर मेरे को इमेज की फील्ड ऑफ व्यू निकालनी है तो देख कैसे निकालेंगे, देख इमेज से दो लाइट रे मिरर के कोनों पे डाल, देख एक लाइट रे ये, एक लाइट रे ये, और एक लाइट रे ये, और आगे कैसे होंगी, आगे कैसे जाएंगी, देखिए लाइट रे ऐसे, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये इमेज की फील्ड ऑफ व्यू है, ये इमेज की क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। मतलब जो भी ऑब्जर्वर इस वाले रीजन में लोकेटेड होगा
जो भी ऑब्जर्वर इस वाले रीजन में लोकेटेड होगा, ये शेडेड पोर्शन में, उसको इमेज दिखेगी। जो भी ऑब्जर्वर इस शेडेड पोर्शन के अंदर लोकेटेड होगा उसे इमेज दिखेगी। जो ऑब्जर्वर इस शेडेड पोर्शन के बाहर होगा उसे इमेज नहीं दिखेगी, उसे इमेज नहीं दिखेगी। अब ये लाइट रे बनी कैसे होगी? देखिए लाइट रे कैसे बनी होगी। ये लाइट रे ऐसे आई होगी, देखिए यहां से ऐसे आई होगी। और ये लाइट रे कैसे बनी होगी? ऐसे। ऐसे अपन इमेज की फील्ड ऑफ व्यू निकालते हैं। ऐसे अपन इमेज की क्या निकालते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। मतलब इमेज से दो लाइट रे मिरर के दो कोनों पे डालो, जो भी ऑब्जर्वर इस शेडेड पोर्शन में लाई करेंगे उन्हें इमेज दिख जाएगी। ये इमेज की क्या कहलाती है? फील्ड ऑफ व्यू कहलाती है। जो भी ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू के बाहर होंगे उन्हें इमेज नहीं दिखेगी, उन्हें इमेज नहीं दिखेगी। बोल समझ में आया क्या? इसको लिख भी लेना तुम कॉपी के अंदर कि अगर इमेज की फील्ड ऑफ व्यू निकालनी है तो इमेज से दो लाइट रे मिरर के दो कोनों पे डालो, जो भी ऑब्जर्वर शेडेड पोर्शन में लाई करेगा उसे इमेज दिख जाएगी, और जो ऑब्जर्वर शेडेड पोर्शन से बाहर होगा उसे इमेज नहीं दिखेगी। ये इमेज की फील्ड ऑफ व्यू कहलाती है। बोल समझ में आया नहीं आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर एक बढ़िया शानदार सवाल करेंगे। दोनों पे डालने जरूरी है क्या? हाँ दोनों पे डालनी जरूरी है, दोनों कोनों पे डालनी जरूरी है। ऐसे ही निकालते हैं इमेज की फील्ड ऑफ व्यू, है ना। इमेज से दो लाइट रेज मिरर के दो कोनों पे डालो। देख अब एक बढ़िया शानदार सवाल करते हैं। देख ध्यान से देखना, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन करते टाइम ही समझ में आएगा, है ना। एक बार डायग्राम बन जाएगा उसके बाद समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखना। देख ये तेरा मिरर है, ये तेरा मिरर हो गया। मिरर की लेंथ कितनी है? देख 1 मीटर है। मिरर की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। और ये तेरा ऑब्जेक्ट है, ये तेरा ऑब्जेक्ट है। देख ऐसे, ये तेरा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और ऑब्जेक्ट यहां से देख, यहां से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे सिचुएटेड है? मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे सिचुएटेड है? 2 मीटर की दूरी पे सिचुएटेड है। मिरर से ऑब्जेक्ट 2 मीटर की दूरी पे सिचुएटेड है। ये वाली जो दूरी अपने को दे रखी है, ये वाली दूरी 1 मीटर दे रखी है। मिरर केवल ये जो पॉलिश्ड सरफेस है यही मिरर है, ये वाला मिरर नहीं है। ये 1 मीटर दूरी दे रखी है ना। अब देख यहां पे एक पाथ गिवन है अपने को, ये एक रास्ता है, रास्ता ऐसे, ये एक रास्ता है ना। और ये वाली जो दूरी दे रखी है तेरे को, ये वाली दूरी भी 2 मीटर दे रखी है। ये वाली दूरी भी क्या दे रखी है? 2 मीटर दे रखी है। ध्यान से देखना बढ़िया से, ये पाथ है, कोई रास्ता है, दिस इज अ पाथ। अब कोई ऑब्जर्वर है अपने पास में, ये कोई ऑब्जर्वर है, ये कोई आदमी है मान ले, ये इस रास्ते पे चल रहा है ऐसे। ये आदमी जो है वो इस रास्ते पे चल रहा है, समझना बात को। कोई आदमी है जो इस रास्ते पे चल रहा है। अपने से ये सवाल पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस फॉर विच इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर है कोई, देखो ऑब्जर्वर, आपसे सवाल पूछा गया, इधर लिखता हूं देख, फाइंड द डिस्टेंस फॉर विच image of the object, find the distance for which image of the object will be visible to observer
कितनी दूरी के लिए ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज विजिबल होगी, ये सवाल हमसे पूछा गया। देख पहली बात तो ध्यान से समझना सवाल को। अब पहली तो देख इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी। देख इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी। कितनी दूरी पे बनेगी? 2 मीटर की दूरी पे बनेगी। ऑब्जेक्ट की इमेज 2 मीटर की दूरी पे बनेगी। अब इमेज की फील्ड ऑफ व्यू निकालो। इमेज की फील्ड ऑफ व्यू क्या होगी? देख इमेज की फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालेंगे? इमेज से मिरर के दो कोनों पर लाइट रे डालो। देख एक लाइट रे ये हो गई, एक लाइट रे ये हो गई। देख ठीक है, और इनको आगे बढ़ाओ। और ये देख है ना। अब ये इमेज की फील्ड ऑफ व्यू है। देख ये इमेज की फील्ड ऑफ व्यू है। ये इमेज की फील्ड ऑफ व्यू है। देख मतलब जब तेरा ऑब्जर्वर ये वाली डी लेंथ ट्रेवल कर रहा होगा, जब तेरा ऑब्जर्वर ये वाली डी लेंथ ट्रेवल कर रहा होगा, तभी इस ऑब्जेक्ट को इमेज विजिबल होगी। ये ऑब्जर्वर चल रहा है पाथ पे, इसे इमेज कब विजिबल होगी? जब ये वाला ऑब्जर्वर इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में लाया करेगा। ये इमेज की फील्ड ऑफ व्यू है। देख ये वाली इमेज की फील्ड ऑफ व्यू है। तो जब ऑब्जर्वर ऐसे चल रहा होगा, ये ए बी के अलोंग चलेगा, जब ऑब्जर्वर ए बी के अलोंग चलेगा तभी उसे इमेज विजिबल होगी, तभी उसे इमेज विजिबल होगी। तो ऑब्जेक्ट को इमेज सिर्फ इस वाली डी दूरी के लिए विजिबल होगी। बेसिकली सवाल में तुम्हें डी पूछा है, सवाल में तुम्हें क्या पूछा है? डी पूछा है। देख क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस फॉर विच इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल टू ऑब्जर्वर। तेरे को ये वाली दूरी पूछी गई है सवाल में, डी कितना होगा, ये डी निकालना है। अब देख अपने को यहाँ पे 10वीं की गणित आनी चाहिए। 10वीं की गणित सिमिलर ट्राइंगल वाली गणित अपने को आनी चाहिए। 10वीं की गणित तुम्हें आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सिमिलर ट्राइंगल का खेल है अब, है ना। देख ध्यान से देखना, ये लाइट रे देख। अब ये लाइट रे कैसे बनी होगी? देख ये वाली लाइट रे कैसे बनी होगी, ध्यान से देखना। कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो उसी टाइम पूछ लेना, बाद में समझ में नहीं आएगा। ये देख ये लाइट रे कैसे बनी होगी, ऐसे यहां से गई होगी। देख ऐसे ऐसे गई होगी, ऐसे बन गई होगी। और ये लाइट रे कैसे बनी होगी? देख ये वाली लाइट रे, ये ऐसे गई होगी, ऐसे बन गई होगी। अब देख अपने को क्या पता करना है? डी पता करना है। अब अपने को क्या पता करना है? डी पता करना है। ध्यान से समझना, अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगानी है तुम्हें। ये डी पता करना है। सोच, अब सोचना अच्छे से। देख मेरे को डी पता करना है, कैसे पता करूं? देख गणित लगानी है, अब और कुछ भी नहीं है। देख ध्यान से देख, अगर तुम ध्यान से देखोगे, देख ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल, इसको मैं पी बोल देता हूं। ए पी आई ट्राइंगल जो है, ए पी आई ट्राइंगल, ये वाला ए पी आई, और ये वाला ट्राइंगल आर एस आई, ए पी आई ट्राइंगल और आर एस आई ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। ये दोनों कैसे ट्राइंगल्स हैं? ए पी आई और आर एस आई, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। ए पी आई एंड आर एस आई आर सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं।
है ना। देख ए पी आई ट्राइंगल इज सिमिलर टू आर एस आई ट्राइंगल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देख मैं क्या लिख सकता हूं, एपी अपॉन आर एस, सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल में होती है, तो एपी अपॉन आर एस मैं लिख सकता हूं पी आई अपॉन एस आई के बराबर। सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शन में होती है तो मैं लिख सकता हूं एपी अपॉन आर एस बराबर पी आई अपॉन एस आई। अब देख एपी की वैल्यू कितनी है, एपी की वैल्यू, एपी निकालना है अपने को, एपी की वैल्यू मान ले एक्स, मान ले एपी की वैल्यू एक्स मान ले। आरएस कितना है देख, आरएस, आरएस अपने को गिवन है 1 मीटर। पीआई देख, पीआई, पीआई है 6 मीटर, ध्यान से देख, दो ये दो ये दो ये, तो पीआई 6 और एसआई कितना है 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 3 मीटर, एक्स की वैल्यू आई 3 मीटर। अपने को एक्स थोड़ी निकालना है, अपने को तो डी निकालना है। अरे अपने को क्या निकालना है, डी निकालना है, ध्यान से देख। अब देख, अब देख वैसे ही बीपीआई ट्राइंगल, बीपीआई ट्राइंगल, बीपीआई ट्राइंगल is similar to QSI triangle, BPI is similar to QSI। तो देख क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, BP अपॉन QS, BP अपॉन QS बराबर PI अपॉन SI, PI अपॉन SI। देख BP की वैल्यू, BP की वैल्यू, BP की वैल्यू है x प्लस डी, बीपी की वैल्यू x प्लस डी, x प्लस डी की जगह x निकाल लिया अपन ने पहले ही, इसलिए मैं लिख देता हूं 3 प्लस डी अपॉन QS, QS, QS बता, QS, QS इज 2, QS 2 है। PI, PI, PI 6 है और SI, SI 2 है, तो ये क्या आएगा देख 3 प्लस डी अपॉन 2 बराबर 3। सॉल्व करेगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो कितनी दूरी के लिए उसे इमेज विजिबल होगी, डी बराबर 3 मीटर, डी बराबर 3 मीटर। बोल सबको समझ में आया नहीं आया, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, बात सबको समझ में आनी चाहिए। अबे बोलो समझ में आया नहीं आया, आ गया सर। या चल एक सवाल और कर लेते हैं फिर फटाफट, एक सवाल और देखो, देख सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल आने चाहिए सबको। मिरर है, मिरर की लेंथ दे रखी है 1 मीटर, मिरर की लेंथ दे रखी है 1 मीटर, नीचे दूरी दे रखी है 2 मीटर, नीचे दूरी क्या दे रखी है 2 मीटर। ये पाथ है, देखिए पाथ, ये पाथ हो गया तेरा, ये तेरा पाथ हो गया। ये ऑब्जेक्ट यहां सिचुएटेड है, देखो ऑब्जेक्ट, ये तेरा ऑब्जेक्ट है ना, और ये जो दूरी है तेरे को, ये वाली दूरी तेरे को गिवन है 3 मीटर, ये वाली दूरी तेरे को गिवन है 3 मीटर। अब वही ऑब्जर्वर है, ये अपना ऑब्जर्वर, ओवन इज द ऑब्जर्वर, ओवन इज द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर पाथ के अलोंग चलना चालू करता है, ऑब्जर्वर किसके अलोंग चलना चालू करता है, पाथ के अलोंग। सेम सवाल है, सवाल नहीं लिखवा रहा मैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ फॉर विच इमेज विल बी विजिबल टू ऑब्जर्वर, इमेज विल बी विजिबल टू ऑब्जर्वर। पहली चीज देख, इमेज यहां बनेगी, इमेज यहां बनेगी, यहां से कितनी दूरी पे बनेगी देख, 3 मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पे बनेगी। अब देख इमेज की फील्ड ऑफ व्यू निकाल, देख इमेज से 2 लाइट रे डाल मिरर के 2 कोनों पर, एक लाइट रे ये वाली, एक लाइट रे ये वाली, है ना,
अब देख 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 देख, ये एक लाइट रे डली, ये इमेज की फील्ड ऑफ व्यू है, ये इमेज की क्या है, फील्ड ऑफ व्यू, है ना, ये इमेज की फील्ड ऑफ व्यू। अब तेरे को बेसिकली ये वाली डी दूरी निकालनी है, ये निकालना तेरे को AB, तेरे को ये निकालना AB। अब ये दो लाइट रे कैसे बनी होगी, देख ये दो लाइट रे कैसे बनी होगी, ध्यान से देख, ये एक लाइट रे ऐसे गई होगी यहां से, ये यहां गई होगी, देख ऐसे B पे आ गई होगी। तो तेरे को बेसिकली क्या निकालना है, AB निकालना है, तेरे को बेसिकली क्या निकालना है, AB। अब सोच ध्यान से देख, देख इसको मैंने नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, और इसको नाम दे दिया मैंने R। अब देख ध्यान से, API ट्राइंगल, सॉरी API नहीं, AIO is similar to PIQ। अब देखिए निकाल लेते हैं, ये x मान ले, देख क्या लिखूं, देख क्या लिखूं, देख क्या लिखूंगा, देख इसमें AO अपॉन PQ बराबर OI अपॉन QI। देख फटाफट करते हैं, वक्त कम है थोड़ा। x PQ की वैल्यू 2, OI की वैल्यू है 6, QI की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 4, x आ गया है। x से अपने को मतलब नहीं था, अपने को d से मतलब था। अब ये वाला ट्राइंगल ले ले, देख BOI सिमिलर टू RQI। देख क्या लिख, BO अपॉन RQ बराबर OI अपॉन QI। BO की वैल्यू हो गई तेरी D प्लस x हो गया 4, RQ कहां गया, अरे सॉरी ये PQ है, सॉरी RQ है। RQ कितना हुआ, RQ हुआ तेरा 3, और OI कितना, OI तेरा 6, QI तेरा 3, गया तो D is 2 आंसर। सर अगर मिरर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो? अरे इनफाइनाइट लेंथ का थोड़ी है मिरर, इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो हमेशा दिखती रहेगी उसे इमेज, ऐसी कोई जगह ही नहीं होगी जहां उसे नहीं दिखे, हमेशा दिखती रहेगी फिर इमेज, अगर मिरर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो। सर एक तरफ से बोल फटाफट। इनफाइनाइट मिरर हो तो? इनफाइनाइट मिरर हो तो ही तो बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट मिरर होगी तो दिखती रहेगी हमेशा इमेज इसको। हाँ सेमी इनफाइनाइट तो वो डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द मिरर पे, डिपेंड करता है, बाकी निकालने का तरीका यही है। वो तो मिरर बना के देख लेंगे अपन, उसमें कोई मुश्किल वाली बात थोड़ी है।